MDH और एवरेस्ट के मसालों पर सवाल सिंगापुर और हांगकांग ने लगाया। अब नेपाल में भी दोनों मसाले बैन। कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका। मसाले हर घर की किचन की शान होते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ MDH और एवरेस्ट मसाले लगभग हर घर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब इन्हीं मसालों को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के दो मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH की बिक्री, खपत और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका के बीच ये फैसला लिया है। इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू कर दी गई है। नेपाल के खाद्य औद्योगिकी विभाग ने कहा कि एवरेस्ट और MDH ब्रांड के मसालों की आयात पर बैन लगा दिया गया है। हमने बाजार में इन मसालों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इन मसालों में हानिकारक रसायन होने की खबर मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। इन दोनों ब्रांड के मसालों में खतरनाक रसायनों की जांच चल रही है। इसकी जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि MDH और एवरेस्ट का नाम दशकों से घर घर में रच बस चुका है। इन ब्रांड के मसाले मिडिल ईस्ट सहित दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। MDH और एवरेस्ट के मसाले की जांच ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो सकती है। ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने सख्त कार्यवाही करते हुए कहा है कि वो भारत से आने वाली सभी मसालों पर जहरीले कीटनाशकों की जांच और सख्त कर रही है, जिसमें एथिलीन ऑक्साइड भी शामिल है। न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक विभाग के कार्यवाहक उप महानिदेशक जेनी बिशप ने कहा कि एथिलीन ऑक्साइड एक केमिकल है जिससे इंसानों को कैंसर हो सकता है। MDH और एवरेस्ट मसाले न्यूजीलैंड के बाजारों में भी बिकते हैं। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हांगकांग के बाद सिंगापुर की फूड एजेंसी ने भी एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर फिलहाल रोक लगा दी थी। सिंगापुर ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला के ऑर्डर को रिटर्न कर दिया था। दावा है कि फिश करी मसाला में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से कहीं ज़्यादा है। एजेंसी का कहना है कि एथिलीन ऑक्साइड की कम मात्रा से फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। रूम टेम्परेचर में रखे होने पर इससे मीठी सी गंध आती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल, एंटीफ्रीज जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फोम, दवाएं, एडहेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी होता है। खाने के मसालों में भी इसका थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। अस्पतालों में इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब हुआ कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। जो लोग लगातार इस केमिकल के संपर्क में रहते हैं या इसका सेवन करते हैं तो इससे आँखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से महिलाओं में लिम्फाइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कभी कभार या बहुत कम मात्रा में इसका सेवन खतरनाक नहीं माना जाता है, इसलिए मसालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसालों के अलावा और भी कई खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी जिस तरह से इन भारतीय मसालों की जांच की जा रही है, ऐसे में लोगों में भी डर बना हुआ है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़। धन्यवाद।